प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण विषय प्रयोगवाद पर बात करेंगे। स्नातक स्तर की सभी कक्षाओं में और स्नातकोत्तर में भी प्रयोगवाद पर प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को प्रयोगवाद को समझना जरूरी है। हम संक्षेप में प्रयोगवाद के समग्र स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रयोगवाद के उद्भव को देखें तो सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कर के प्रयोगों की प्रवृत्ति और सौंदर्यगत विशेषताओं को रेखांकित किया। तब प्रयोगवाद ने एक काव्य आंदोलन का रूप धारण किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ही प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसमें उन कवियों को स्थान दिया जो नवीन प्रयोग करने के हिमायती थे, और इस प्रकार प्रयोगवाद एक काव्यधारा के रूप में हिंदी साहित्य में उत्पन्न हुआ। इसका नाम प्रयोगवाद कैसे पड़ा, तो हम देखें कि पूर्व में चली आ रही परंपरागत शैली की कविता को त्याग कर 50 के दशक में कुछ कवियों ने काव्य में नए प्रयोग करने का बीड़ा उठाया। भाषा, शिल्प सभी दृष्टिकोण से इन कवियों ने काव्य में नए नए प्रयोग किए। इसी प्रयोगधर्मिता के कारण इस विशिष्ट काव्य को प्रयोगवाद नामकरण मिला। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि के बारे में यदि हम बात करें तो अज्ञे इस धारा के संस्थापक और प्रमुख कवि थे। इनके अतिरिक्त तार सप्तक पत्रिका में उन्होंने जिन कवियों का उल्लेख किया वह सभी प्रयोगवादी कवि ही कहलाए। यदि हम कुछ कवियों का नाम जानें तो अज्ञे के अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, गजानंद माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन और ऐसे बहुत से अन्य कवि हैं जो प्रयोगवादी धारा में समाहित किए गए। अब हम प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों या विशेषताओं की बात करें तो प्रयोगवादी काव्य में जो प्रवृत्तियां उभरी है वह सब प्रयोगवादी कवियों की मान्यताओं और दर्शन की ही देन है। अग्रांकित बिंदुओं में हम प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को देख सकते हैं। सबसे पहली विशेषता जो प्रयोगवाद में थी वो था अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी धारा ने व्यक्तिवाद को सर्वाधिक महत्व दिया। प्रयोगवादी कवि को अपने अहम पर इतना विश्वास है कि वह युग जीवन की विशेषताओं को चीरकर आगे निकल जाने का साहस दिखाता है। व्यक्तिवाद पर जोर देने के कारण कभी कभी प्रयोगवादी कवियों का काव्य अहम से युक्त भी हो गया, इसलिए हमने इसे अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद कहा। हम एक कविता को देखें। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। दूसरी विशेषता थी इनकी युग जीवन के प्रति अनास्था। प्रयोगवादी कवियों ने युग जीवन के प्रति अनास्था दर्शाते हुए साहित्य के परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार किया और उसने सभी के प्रति अनास्था और अविश्वास की घोषणा कर दी। एक कविता हम देखें। वंचना है चांदनी से झूठ वह आकाश का निर्बाध गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शक्ति है निस्सार, दूर वह सब शांति वह सिद्ध भव्यता, वह शून्य अवैलप का विस्तार। इस प्रकार इन्होंने युग जीवन के प्रति अनास्था घोषित की। इसके अलावा निराशा और कुंठा का व्यापक प्रदर्शन भी प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति की कुंठा और घुटन को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। जब कभी यह कवि प्रशस्त पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तभी एक द्वंद्व उन्हें घेर लेता है। एक कविता हम देखें। छू सकी नहीं कोई ज्योति हृदय की धड़कन को, एक भी चिरन दे सके नहीं दीप सो सो।
जगदीश गुप्त की ये कविता थी। अगली विशेषता देखें तो प्रयोगवादी कवियों ने क्षण को बहुत महत्व दिया। उन्होंने माना कि जीवन में क्षण से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता और उस क्षण में जीना ही जीवन की सार्थकता है। इस दर्शन के अनुसार जिंदगी को एक क्षण जो व्यक्ति को सुख व तृप्ति प्रदान करता है, शेष सारे जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह अपने में इतना पूर्ण और समग्र है कि उसे भोग लेने के बाद भविष्य में भी अधिक आशा रखना मूर्खता है। इसी क्षणवादी दर्शन को प्रयोगवादी कविता में अत्यंत महत्व मिला। एक क्षण में प्रवहमान व्याप्त संपूर्णता, इससे कदापि बड़ा नहीं था महाबुद्धि जो पिया था अगस्त ने। लघुता एवं निरीहता भी प्रयोगवादी काव्य की एक विशेषता है। प्रयोगवादी कवियों ने अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से अपनी लघुता और निरीहता को चित्रित किया है। लघुता, निरीहता, पापों की स्वीकृति का प्रदर्शन प्रयोगवादी काव्य में विविधता के साथ हुआ है। अज्ञे की एक कविता की पंक्तियां हम देखें, मैं ही हूं वह पदक्रांत रिरियाता कुत्ता। पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति भी प्रयोगवादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य में पीड़ा और दर्द की अनुभूति को कवियों ने वेग के साथ व्यक्त किया है। यह एक जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत की गई है। धर्मवीर भारती की कविता को हम देखें, कामनाएं वे नहीं जो हो सकी पूरी, घुटन अकुलाहट विवशता दर्द मजबूरी, जन्म जन्मों की अधूरी साधना पूर्ण होती है किसी मधु देवता की बाह में। इस प्रकार इन्होंने पीड़ा और दर्द को अभिव्यक्ति दी। अगली विशेषता यदि हम देखें तो नग्न यथार्थवाद प्रयोगवादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य पर फ्रायड और अस्तित्ववादियों का प्रभाव काफी रहा है। अतः वह अपनी कविताओं में जिस यथार्थ के चित्रण को करते हैं वह नग्न यथार्थ की सीमा तक पहुंच गया है। धर्मवीर भारती की कविता को हम समझें, मुझे तो वासना का विष हमेशा बन गया अमृत, बशर्ते वासना भी हो तुम्हारे रूप से आबाद। वास्तव में इस कविता ने नग्न यथार्थवाद को प्रस्तुत करते समय कई बार सीमाओं का उल्लंघन भी किया। अति बौद्धिकता भी प्रयोगवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि अज्ञे के अनुसार इस कविता में बौद्धिक आयाम अधिक हैं। कविता को मस्तिष्क से पच कर बनाया गया लगता है। इसमें विचारात्मकता की अधिकता है। कभी कभी यह बौद्धिकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि पाठक काव्य के आनंद से दूर भी चला जाता है। मुक्तिबोध की एक कविता हम देखें, तीव्र गति अति दूर तारा वह हमारा, शून्य के विस्तार नीले में चला है, और नीचे लोग उसको देखते हैं नापते हैं गति, उदय और अस्त का इतिहास। उपमानों की नवीनता भी प्रयोगवादी काव्य में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगवादी काव्य में पुराने परंपरागत उपमानों को त्याग कर उनके स्थान पर समसामयिक जीवन से नए उपमान ग्रहण किए हैं। कुछ उदाहरण हम देखें, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़। या दूसरा उदाहरण हम देखें, बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। भुंजा हुआ पापड़, बिजली का स्टोव ऐसे उपमान थे जो इससे पहले काव्य में प्रयोग नहीं किए गए थे। परंपरागत उपमानों को छोड़कर प्रयोगवादी कविता में बिल्कुल नए जीवन से जुड़े हुए उपमानों को जगह मिली। विषय की विविधता भी प्रयोगवादी काव्य में हमें देखने को मिलती है। प्रयोगवादी काव्य ने संसार की विविध वस्तुओं को अपने काव्य में प्रतिष्ठित किया।
जैसे चाय की प्याली, सायरन, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, गरम पकौड़ी जैसे विविध उपमान यहाँ व्यक्त हुए। किसी प्रयोगवादी कवि ने देखिए प्रेम पर कैसा उपमान प्रस्तुत किया है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। अगली विशेषता यदि हम देखें तो शंकालु मन एवं पराजय और पलायन का भाव। प्रयोगवादी कवियों का मन शंका से ग्रस्त नजर आता है। लगभग सभी प्रयोगवादी कवियों में शंकापूर्ण दृष्टि मिलती है। वर्तमान के प्रति अनास्था ने उसे शंकाशील भी बना दिया है। साथ ही पराजय और पलायन का भाव भी बहुत उभरकर प्रयोगवादी काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता हम देखें, इस थके मस्तिष्क में मेरी पराजय, छिपकली सी पग दबाए चल रही है। और अंत में यदि हम काव्य शिल्प की बात करें तो प्रयोगवादी कवियों ने छंद और भाषा के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोग किए। उन्होंने छंद के बंधन को अस्वीकार किया और बौद्धिकता को प्रकट करने के लिए भाषा के परंपरागत स्वरूप को तोड़ा और नए प्रयोग किए। एक कविता को हम उदाहरण के रूप में देखें, नए मोहल्ले की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से लांघता हुआ विलायती मलाई की बर्फ खाई थी। इस प्रकार प्रयोगवादी काव्य में बहुत सारी विशेषताएं हम देख सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद प्रयोगशील दृष्टिकोण को लेकर चला था। उसमें प्राचीन को छोड़कर नए को अपनाने का आग्रह था। एक प्रकार से यह काव्य नए सत्य की खोज करता हुआ विविध कथ्य और शिल्प विषयक प्रवृत्तियों को विकसित कर अनेक उपलब्धियां प्रस्तुत कर सका है। हम एक बार फिर से प्रयोगवाद के बाबत संक्षेप में बात करें तो हमें प्रयोगवाद को समझने में आसानी होगी। प्रयोगवाद का उद्भव तार सप्तक के साथ शुरू होता है, जो 1943 में सबसे पहले पत्रिका प्रकाशित हुई और इसका नामकरण उस तार सप्तक पत्रिका की भूमिका में हमें समझने को मिल जाता है। इसके प्रमुख कवि स्लाइड में आप देख सकते हैं। तार सप्तक की जो पत्रिकाएं निकली उनमें उल्लेखित सभी कवि प्रयोगवादी कवि ही कहलाए। और इसकी प्रवृत्तियों को यदि हम देखें तो अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, युग जीवन के प्रति अनास्था, निराशा कुंठा का व्यापक प्रदर्शन, क्षणवाद को महत्व, लघुता एवं निरीहता, पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, विषय वैविध्य, शंकालु मन एवं पराजय और पलायन का भाव और काव्य शिल्प की दृष्टि से भी यह कविता बिल्कुल अलग नजर आती है। वास्तव में प्रयोगवादी काव्य हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद एक महत्वपूर्ण धारा रहा है। इसलिए इस वीडियो में हमने प्रयोगवाद की सभी प्रवृत्तियों को रेखांकित किया है। इस प्रश्न को आप इस प्रकार परीक्षा में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।